हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टेक लव वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना दिन एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं फिर लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को लेकर एक वीडियो। मैं ये जनरल रीडिंग निकालूंगी यहाँ पे फ्रेंड्स, और जो मैसेजेस रीडिंग में आएंगे वो मैं सब आपको बताने की कोशिश करूंगी। डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट मैसेजेस हो सकते हैं, जो कुछ भी होगा मैं यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। और मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आप अपने पर्सन का फेस याद करके डिवाइन से प्लीज़ प्रे कर लीजिए कि आपको इस रीडिंग के थ्रू एक्यूरेट मैसेजेस मिले, और जो आप जानना चाहते हैं इस रीडिंग में अपने पर्सन के लिए वो मैसेजेस आपको यहाँ पर ज़रूर मिले। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। ओके, कार्ड शफल हो चुके हैं फ्रेंड्स। एक जनरल रीडिंग होगी तो अगर आपको कुछ मैसेजेस रेजोनेट होते हैं तो उनके ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होते हैं उन्हें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो सारे मैसेजेस एक जनरल रीडिंग में रेजोनेट हुए ज़रूरी नहीं होता। बट अगर आप ट्रस्ट करके देखते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको 100% भी रीडिंग रेजोनेट हो जाती है। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज एंड एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। आई होप कार्ड्स आर विजिबल टू यू। व्हाट मोर एंजल्स, बताइए मुझे मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनके बारे में क्या फीलिंग रख रहे हैं, प्लीज बताइए। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट। मुझे ऐसा लगता है आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है और ये किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। इवन जो आपके कॉमन फ्रेंड सर्कल में या कॉमन सर्कल जो आप लोगों को बिलोंग करता है या आप लोग जिससे बिलोंग करते हैं उस सर्कल में भी आपके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा इनके मन में उथल पुथल मचा हुआ है, जिस पर ये विचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नो कांटेक्ट जोन आया आप लोगों के बीच में क्यों आया, इसका कारण क्या रहा है। सडनली चीज़ें आप लोगों के बीच में खराब हो गई, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप था बहुत ही अच्छा चल रहा था। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, अपने मन की कुछ ना कुछ ये बात बताना चाहते हैं, इसी बात पर ये सोच विचार कर रहे हैं इस समय। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस यहाँ पर कोई हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर है, और वर्गो कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंटली हो सकता है। सो पाइसेस, वर्गो एंड एरीज की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके सन, मून या असेंडेंट में या आपके पर्सन के सन, मून या असेंडेंट में साइंस हो सकते हैं। यहाँ पे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग में यहाँ पर जो आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें थी वो छुपी हुई रह गई, जिनके बारे में पता नहीं चल पाया। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि सडनली चीज़ें आपके सामने आई या उनके सामने आई और ये चीज़ों आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जिन से एकदम सडनली ऐसा कुछ हुआ कि सरवाइव कर पाना इस रिलेशनशिप का बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। लेकिन अब जो आपके पर्सन हैं वो ये चाहते हैं कि उनके मन में जो फीलिंग्स हैं वो आपको बताएं, जो वो आपके बारे में फील करते हैं वो आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत क्लियर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कोई मदर इशू हो सकते हैं, किसी किसी के हो सकता है किसी की मदर जो है वो इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, जिनकी वजह से टेंशन बना हुआ है और ये ब्रेकअप आप लोगों के बीच में हुआ है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कुछ ना कुछ रोमांटिक ऑफर करना चाहते हैं। आपके साथ शायद आपके साथ डेट पर जाना चाहते हो, और टेलीपैथिकली आप लोग बात करते हैं। आप लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में ज़रूर हैं, लेकिन जब आप लोग सोते हैं या आप लोग बहुत फ्री बैठे होते हैं, फ्री माइंड से बैठे होते हैं, तो आपके थॉट्स इनके माइंड में चलते हैं, इनके थॉट्स आपके माइंड में चलते हैं, और टेलीपैथिकली आप लोगों को कुछ इंट्यूशंस होते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं। ये यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर। ये ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते होंगे कि जिससे आपको बहुत अच्छा फील होता होगा, आपको हीलिंग की एनर्जी मिलती होगी। आपका मूड अगर कभी ख़राब है तो ये बहुत इनको अच्छे से पता है कि आपके मूड को कैसे ठीक करना है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको कैसे हैंडल करना है, ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में थोड़ा सा मतलब आप हाई टेम्पर्ड हैं, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है। आपके पर्सन को आपके लिए फिजिकल पैशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है आपके पर्सन को आपके लिए, और ये आपके साथ लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी ब्रेकअप हुआ है आप लोगों के बीच में, जो आइसोलेशन की एनर्जी है, इस समय आपके पर्सन इन सब चीज़ों पर विचार कर रहे हैं कि ब्रेकअप हुआ तो हुआ क्यों। क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में जो फीलिंग्स
जो हैं वो ठीक से एक्सचेंज नहीं हुई, जो मन में इमोशंस थे वो आप लोगों ने छुपाए, क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किए, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इस रिलेशनशिप में कि यहाँ पर टॉवर मूवमेंट आप लोगों को फेस करना पड़ा है। जब टॉवर मूवमेंट आता है तो एक स्ट्रॉन्ग मतलब मैं इसको एक नेगेटिव कार्ड नहीं मानती हूँ, मैं एक ये चीज़ मानती हूँ कि जब आपकी जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस वर्कआउट नहीं कर पाती हैं, जब कुछ ऐसा होता है जिसको इन फ्यूचर कभी ना कभी गिरना ही है, जिस फाउंडेशन को की वीकनेस ऐसी है जो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, जिसका कोई बेस ही नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें, ऐसे रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आगे चलते हैं तो डिवाइन विल से ये चीज़ें सडनली एंड हो जाती हैं और एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में आती है। मुझे एक नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डिसेप्शन, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ये फील करते हैं कि उन्होंने आपको डिसेप्शन दिया है, उन्होंने आपको चीट किया है और आपके साथ अपनी फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस नहीं की, कभी भी आपको सच नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी का इशू भी मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपने हिसाब से नहीं चल पाते हैं, जो ये फील करते हैं वो कह नहीं पाते हैं। ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो पर्सन है, जो लेडी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी मदर हो सकती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं इस चीज़ की, यहाँ पर ये इनकी मदर हो सकती हैं। तो ये इनको डायरेक्ट करती हैं, ये इनको जो बोलती हैं इनको वही करना पड़ता है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने, ये जो लेडी हैं इन्होंने बोल दिया है आपके पर्सन को कि वो इस रिलेशनशिप की स्टार्ट नहीं चाहती हैं, या फिर आपकी मदर हो सकती हैं जो इस रिलेशनशिप को फ्रूटफुल होने देना नहीं चाहती। उनको शायद आप लोगों का ये रिलेशनशिप पसंद नहीं है, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई सिंगल मदर हो सकती है, हो सकता है आप में जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी मदर एक सिंगल पेरेंट की तरह आपको ग्रोन अप किया हो, आपकी अपब्रिंगिंग की हो, या फिर जो आपके पर्सन है उनके फादर, या मीन्स अगर फादर है तो मदर नहीं है, मदर है तो फादर नहीं है, ऐसी कुछ फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है। तो ये आपके पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें एज अ सिंगल पेरेंट अपब्रिंगिंग मिली हो, कि उनके पेरेंट ने उनको अकेले ही जो है वो बड़ा किया हो, माइट भी उनकी फादर ना हो या उनकी मदर ना हो, कुछ ऐसा इशू मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन आपके लिए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर आकर आपसे बातचीत कैसे की जाए। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है कि इन अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपकी तरफ आने का एक पॉजिटिव सोच है इनकी, वो कैसे आया जाए ये चीज़ सोच रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, इस थर्ड पार्टी की बात माने या फिर आपकी बात माने या अपने हिसाब से चलें। तीनों चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, लेकिन डेफिनेटली एक नई पैशनेट शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है। लेट मी क्लैरिफाई, चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड व्हाई देयर इज प्लीज क्लैरिफाई व्हाई देयर इज ऑफ टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज लिव सजिटेरियस की एनर्जी है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्होंने पास्ट में अपने किसी रिलेटिव को खोया है या अपनी फैमिली से इनका कुछ सेपरेशन हुआ है, या इनकी फैमिली इनके अगेंस्ट जा रही है, इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, इनको ऐसा लग रहा है। आपके साथ भी इनके रिलेशनशिप अभी फ़िलहाल नहीं चल रहे हैं क्योंकि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेशन की एनर्जी है, बहुत पछता रहे हैं ये इस बात से कि इन्होंने जो इस थर्ड पर्सन की बात मानकर इस रिलेशनशिप में जो एक सडन ब्रेकअप ले लिया, या सडन जो आप लोगों के बीच में एंडिंग हो गई, जो चीज़ें ख़राब हो गई, वो इस चीज़ का रिग्रेशन कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते तो वो अपनी फैमिली को खो देते, और अगर वो अपनी फैमिली की तरफ बढ़ते तो उन्होंने आपको खो दिया है। इन्होंने इस समय अपनी फैमिली की बात मानी है, अपनी मदर की बात मानी है, या फिर अगर किसी की वाइफ है ऑलरेडी तो इन्होंने उनकी बात मानी है, या बड़ी सिस्टर हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें आपकी तरफ आना है। ये बहुत टाइम से इसी एनर्जी में है कि सोच रहे हैं, लेकिन
फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इन्हें आपकी तरफ आना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके घर वाले इनके लिए और रिश्ते भी ढूंढ रहे हैं या इनको किसी और रिलेशनशिप की तरफ अप्रोच करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने मन से पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया कि इनकी दुनिया सिर्फ आपके साथ ही है। लेकिन अभी ये वेटिंग की एनर्जी में है, आपको अभी इस बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं, हर्मिट मोड में है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा वे आउट निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये आपको अप्रोच करें और आपको अपने मन की बात बता सकें। सो लेट्स सी मोर। ये जब भी आपके पास आएंगे एक छोटा मोटा कोई ऑफर लेकर आने वाले हैं, आपको हो सकता है डेट पे ले जाएं और आपसे अपने मन की सारी बात क्लियर करें। लेकिन आपके लिए यहाँ पर है कि थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, चीज़ें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर ये आपसे बात नहीं करेंगे, जितनी बातें होंगी ये इमेजिनरी सी होंगी, जैसे सपनों की दुनिया वाली बात होगी। जब तक आपको प्रैक्टिकली कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी चीज़ नहीं पता चलती है, कुछ स्ट्रॉन्ग बात ये आपसे नहीं करते हैं, तब तक प्लीज़ ऐसी एनर्जी से आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है। और देखते हैं क्या फील करते हैं ये आपके बारे में। इमोशंस तो इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, पैशन भी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल इमोशनल हर तरीके से आपसे अटैच्ड फील कर रहे हैं और आपको खोकर खुश नहीं है, बहुत दुखी हैं आपको खोने के बाद ये पर्सन आप। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर इनको बहुत क्लियर ये आ रहा है कि थर्ड पार्टी से डायरेक्टेड खुद को फील कर रहे हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस फ्रेंड्स। ओके, बताइए और क्या फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और आपने भी इनको बहुत क्लियरली कुछ बोल दिया है कि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे या जो मैं चाहती हूँ वो आप, या जो मैं चाहता हूँ वो बात आप नहीं करेंगे, तब तक इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है ये आप में और अपनी मदर में चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं इस तरह की। ये एनर्जी सबसे मैच नहीं करेगी, बट किसी किसी से ज़रूर मैच करेगी, क्योंकि मुझे बार बार फील आ रही है, यही वर्ड्स मेरे माइंड में बार बार घूम रहे हैं कि अपनी मदर और आपके बीच में ही चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। माइट भी आप एक ऐसे पर्सन हो जो सिंगल पेरेंट हो, जो मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं बट आप सिंगल हैं, या तो सेपरेटेड हैं या विडो हैं, या आपके पर्सन से आपकी सेपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। यही एक रीज़न भी हो सकता है कि जो इनकी मदर हैं ये इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं कि मैं एक ऐसा लाइफ पार्टनर अपने बच्चे की लाइफ में नहीं लाना चाहती जो ऑलरेडी मैरिड है या सेपरेटेड है। शायद ये कुछ इशू हो सकते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। नॉट मेंट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों से ये मैच करेगा। बिल्कुल अभी इंट्यूटिव मैसेज ये मुझे आया है, इसीलिए मैंने आपको ज़रूर बताना चाहा। एंजल्स प्लीज़ गाइड मोर। और क्या फीलिंग्स हैं और क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, प्लीज़ बताइए। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इंटेंस एनर्जीज़ में घिरे हुए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि अपनी फैमिली को चूज़ करें या आपको चूज़ करें, लेकिन बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए। 3 ऑफ वैंड्स, सॉरी 3 ऑफ सॉर्ड्स, पता नहीं मैंने 3 ऑफ वैंड्स क्यों बोला, बिकॉज वेटिंग की एनर्जी है, शायद इसीलिए 3 ऑफ वैंड्स मेरे मुंह से निकला। यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। आपके जो यहाँ पर मैं और साइंस बता देती हूँ, एरीज लियो सैजिटेरियस कैंसर, सॉरी एरीज लियो सैजिटेरियस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। और द वर्ड का कार्ड आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो आपके पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि एक साइकिल आप लोगों के बीच में एंड हो चुका है। जो कुछ बैड साइकिल अभी तक कर्मास का था वो एंड हो गया है और अब आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, दिल तो उनका भी टूटा है, परेशान है बहुत ज़्यादा, लेकिन अपने आप को हील कर रहे हैं उन पास्ट एनर्जी से जो आप लोगों के बीच में पास्ट में हुआ है। इनके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स ऐसे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बिजली कड़क रही हो, कोई दिमाग में जैसे बिजली कड़कती है ना कि हाँ ये क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वैसी वाली फीलिंग इनको हो रही है। मन इनका बहुत ख़राब हो रहा है, बीपी के इश्यूज़ इनको हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि आपके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत इंटेंस हैं इस समय डिप्रेशन जैसी फीलिंग है उनके मन में। कुछ भी डिसाइड कर पाना उनके लिए इजी नहीं है, मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जो वो फेस कर रहे हैं, अपने हर्ट को हील कर रहे हैं और
कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं इस बारे में, ताकि आपकी तरफ एक नई शुरुआत का कदम वो बढ़ा सकें। आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं इस चीज़ की कि आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, और ये जो पर्सन है आपके, ये आपके बारे में और जानना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करके ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके बारे में फ़ील कर रहे हैं, ये बातें ये समझना चाहते हैं आपसे। इनके मन में आपके लिए डेफ़िनेटली पैशन है, एक नई शुरुआत आपके साथ करना ही चाहते हैं, आपके साथ डेटिंग पे डेफ़िनेटली जाना चाहते हैं। हो सकता है ये आपको कॉल मैसेज करके डेटिंग के लिए बोलें कि मुझे आपके साथ जाना है। फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं ये आपके पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, और आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो इनको पूरा करते हैं। एक जो लाइफ़ का एक सर्कल ये आपके साथ ही अपना पूरा करने का ड्रीम देखते हैं। ऐसी बातें इनके मन में इस समय चल रही हैं। इनके मन में ऐसा है कि आप एक ऐसे पर्सन है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और अब आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज को एंजॉय कर रहे हैं। मीन्स आपने होप शायद छोड़ दी हैं इस रिलेशनशिप से। उनको ऐसा लगता है कि आप शायद उनका दिल तोड़ देंगे या उनकी बातों को अब नहीं सुनेंगे। ऐसी फीलिंग्स इनके मन में आ रही हैं, लेकिन फिर भी ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अपने मन की सारी बात बताना चाहते हैं कि क्या ट्रॉमा ये फेस कर रहे हैं, क्या इनके मन में चल रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड व्हाट मैसेजेस माय व्यूअर्स पर्सन व्हाट्स थर्ड पार्टी। और देखते हैं डिवाइन कनेक्शन। तो इनको लगता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है एक डिवाइन कनेक्शन है, ऐसे ही नहीं मिले हैं आप लोग, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपके पर्सन कि किसी तरीके से आप इनकी लाइफ में आ जाएं। इनको पता है कि इनकी सारी खुशियां आपके साथ हैं। होल्डिंग योर हैंड इज़ द मोस्ट ऑसम फीलिंग इन द वर्ल्ड। देखिए मैंने आपको कितनी बार ये चीज़ बोली रीडिंग में कि आपके साथ डेटिंग पे जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत रोमांटिक हैं आपके बारे में। और यहाँ पर ये कार्ड भी आ गया है इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि आपका हाथ पकड़ कर इनको इतनी ऑसम फीलिंग आती है जैसे पता नहीं ज़िंदगी में सब कुछ ही मिल गया हो, इस और कुछ चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज आपके लिए बहुत रोमांटिक फील करते हैं, और इनको पता है कि अगर आप नाराज़ हैं तो आपको मनाना कैसे है, ये सब चीज़ें ये जानते हैं। बहुत इमोशनल हैं आपको लेकर, बहुत रोमांटिक भी। आई नीड यू इन माई लाइफ। तो ये आपसे कह रहे हैं कि ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, इनको ज़रूरत है आपकी अपनी लाइफ में। बीइंग विद यू गिव्स मी द स्ट्रेंथ टू कॉन्कर द वर्ल्ड। तो अभी आपसे कह रहे हैं कि अगर आप उनके साथ होंगे तो सारी दुनिया से लड़ने की हिम्मत वो रखते हैं। यू फिल माई हार्ट विद ब्लिस एंड हैप्पीनेस। तो आपके साथ रहकर इनको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। इनको ऐसा लगता है कि एक ब्लेस्ड कनेक्शन है, आप इनके गुड लक हैं, ये बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं आपके साथ रहकर। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। और आपको खोने का डर इनके मन में बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो ये थी फीलिंग्स आपके पर्सन की आज के लिए। आपको कैसी लगी रीडिंग मुझे बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। अगर रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिए। एंड आई होप आपके जो पर्सन हैं इनसे आपके इशू सॉर्ट आउट हो जाएं। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू so much for watching. I'll meet you in my next one. Till then, bye bye.